आदरणीय नीरज जी गुप्ता आज हमारे बीच हैं। आप राजस्थान के प्रवास पे हैं, कल चित्तौड़ थे, आज भिलवाड़ा है। आपके साथ ललित जी मेहरा जो MCGA में प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इधर पधारें। और आपके साथ ही आए हैं मनीष जी जाजड़ा जो प्रदेश सचिव हैं, मैं उनको भी मंच की ओर बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच चित्तौड़ के जिला संयोजक रमेश जी योगी भाई साहब, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि पधारें। जिला अध्यक्ष ही कर दिया उनको आज पधारो, फिर तो पधार ही जाओ। हमारे बीच मौजूद मेरे अग्रज आदरणीय महेंद्र जी ओडिया साहब से अनुरोध करूंगा। तो यही बैठा हूँ, 2 कदम ही तो यूँ सरक नहीं तो आपने अशोक जी बुला लो तो बेटा, आपने बुलाओ जी, अशोक जी बुलाओ। अरे हम वहाँ बैठ जाते हैं ना मामा। अरे अन्यथा आप इधर आ जाइए। अशोक यहाँ मेरे को मालूम है मैं छोड़ ही नहीं सकता। जैसा कि काफ़ी लोगों को जानकारी में आया होगा कि अभी जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों की एक बैठक हुई जिसमें मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट का गठन किया गया। यह गठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, उसके बाद राजस्थान में हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नीरज जी गुप्ता की जयपुर में नियुक्ति हुई, उसके बाद में कोटा में एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद में आपने पूरे प्रदेश के प्रवास पर निकलने का निर्णय किया और उसी के तहत आज भिलवाड़ा पहुँचे हैं। मैं भिलवाड़ा के साथियों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई मनीष नवीन जी आप पधारें, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आगे चलो आगे चलो एक इधर आ जाओ, इसको आगे खिसका दो टेबल पे। आदरणीय महेंद्र जी और अशोक जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप ललित जी मेहरा का स्वागत करें। अरे तो स्वागत तो घर का ही तो करे, दूसरा थोड़ी करे। मेरा जी तो मेरे ही इसीलिए तो आपसे करा रहे हैं। कम आपकी मेहरबानी बनी है। पुस्तान दोरी भाई सुखदेव और सागर भी है, आप पधारें। मनीष जी जाजड़ा का स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब, ओनली भाई साहब, शर्मा जी आप बता रहे योगी जी का स्वागत। ठीक है, एक्सपर्ट है
बांधता जाओ। संभाजी बांध बांधे संजय वैसा मारा उसको रोक कोने बजा मैं तो बांध ही नहीं जाऊँ अरे बांध आप मोबाइल ज्ञान पकड़ो। आप जाओ मैं आदरणीय रतन जी के साहब से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। मंडेला साहब आप भी बता दो। चलो 10 साल बाद मिल रहे हो बड़ी प्रसन्नता हुई आपका फोन आप पढ़ो तो वो मनीष कांजरे डाल मनीष ग्रुप में डाल उद्योग भवन के ठीक सामने बड़ी मुश्किल तो मिल गया अरे मिले न भागा अब न भागा ढूंढता ढूंढते मिल गया इसका अभियान के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी गुप्ता जी ने भीलवाड़ा में नरेश जी पारिक को जिला संयोजक नियुक्त किया है। आज उनके कोई पारिवारिक कार्यक्रम होने के कारण वो थोड़ा लेट पधारेंगे और अपने साथी मनीष शर्मा को प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। मैं रतन जी से कहूँगा कि भाई मनीष का भी एक बार स्वागत करें। 2 बार क्यों अरे मूल जी आप क्या बने ये भी तो बताओ। ये तो आपका बतावा है मैं छोड़ू ही कोने झार को सिंधी ईशान छोड़ दे फाउंडेशन स्टोन है ना वो हीरे सा एमसीजे में प्रदेश कार्यकारिणी में आदरणीय गुप्ता जी ने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया है। आप सभी को अब आयो तीन वाला जयपुर और कोटा में एमसीजे के उद्देश्यों के बारे में काफी कुछ जानकारी दी गई। वहाँ कुल मिला के ये था कि प्रदेश में विभिन्न संगठन अपने अपने उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं, परंतु पत्रकारों के सर्वांगीण हित के लिए ऐसा कोई संगठन दिख नहीं रहा है या वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा है। उसके बारे में नीरज जी विस्तार से बताएंगे। उससे पूर्व मनीष जी जाजड़ा प्रदेश सचिव हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संगठन और सदस्यता अभियान के बारे में कुछ जानकारी। ठीक रहो जी, भूमिका बनती बनती आ जाएगा। 2 मिनट हो जाएगा सबका। नाश्ता साथी मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारी, हमारे चित्तौड़ के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश नाथ जी योगी, भीलवाड़ा प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई सुखपाल यार, 2 मार्च 2025 को जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। उस दायित्व को लेते समय मैंने उनसे कहा कि भाई हमने 7 साल से बिल्कुल ही संगठन से आउट। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो ये संगठन खड़ा करना है, 2 साल बाद आप किसी को भी जिम्मेदारी देके माला पहना के आप संरक्षक बन। 1 माह और 10 दिन हुए दौड़ लगा रहे। कोटा जो अधिवेशन था 1 दिवसीय, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय संयोजक,
सभी लोग उसमें आए और प्रदेश के 17 जिलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। भीलवाड़ा से भी थे, चित्तौड़ से भी थे, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़। अभी तक जितनी मेरे संगठन में जिलों में बात की, अधिकांश लोग जो है एमसीजे के साथ आने को खाली दूर दराज के जिले जो मूलचंद जी आपको भी देखने, डूंगरपुर और उधर बांसवाड़ा, वहाँ कुछ लोगों ने संपर्क किया। आगामी 1 माह में हम हर जिले के अंदर अपनी टीम खड़ी करने में सक्षम। रही बात एमसीजी का गठन क्यों किया है, एमसीजे का उद्देश्य क्या है? संगठन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पत्रकार कल्याण, पत्रकारों की समस्या को उचित मंच पर लाकर उसके समस्या का निराकरण करने का प्रयास करना है। कोटा अधिवेशन के दौरान माननीय लोकसभा अध्यक्ष के बड़े भाई राजेश कृष्ण बिड़ला उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वो 1 घंटे तक मेरे पास वाली कुर्सी पे बैठे थे। उन्होंने कहा मैं तो क्या घोषणा करूं, आप ओम को बुलाते। वो फिर भी कुछ का, फिर भी आपको कभी आवश्यकता है तो आप दिल्ली जाकर लोकसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात करें, मैं आपको समय दिला दूंगा, आपका प्रतिनिधि मंडल जाए। केंद्र में से आपको क्या कराना है तो केंद्र के बारे में वहाँ बात कर लें। कोटा के विधायक संदीप शर्मा भी वहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में भी कहा कि मेरी जहाँ आवश्यकता है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है, मैं उस समय लेके मैं आपके साथ चलूंगा और दमदारी से वहाँ पर अपनी बात रखूंगा। हमने कहा ये बहुत जल्दी होगी, महीने 2 महीने संगठन का तरीके से गठन हो जाए, हर जिले में इकाइयाँ हो जाए, उसके बाद में हम मुख्यमंत्री से समय लेंगे और 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। कम से कम 50 प्रतिनिधि हमारे होंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री से एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम 15 से 20 मिनट, आधा घंटे का समय लेंगे और उनको देखो सरकार क्या है, सुन लेती है, कर लेती है, कागज पे मार्क किया और वो फाइल में चला गया। हम उनसे कहेंगे ये ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो तो आप उपलब्ध कराओ। इसका रास्ता ये है, रास्ता भी हमें बताना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि हम आपको विज्ञापन दिला देंगे, ये हमारा काम नहीं है। जो सरकार की पॉलिसी है उस हिसाब से सरकार से विज्ञापन जारी होता है। जहाँ तक अधिस्वीकरण का सवाल है, पिछले बजट में भी सरकार ने घोषणा की थी कि अधिस्वीकरण प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। ये घोषणा मात्र होकर रह जाती। सबसे बड़ी समस्या आती है जिला स्तर पर। जो सूचना जनसंपर्क कार्यालय है, ये फाइल यहीं से ढीली होती हुई चली जाती है। 6-6 महीने, साल भर तो फाइल यहीं रहती है। कोई दबाव डाला तो वो फाइल को आगे मूव करेंगे, उसमें डीपीआर जाके वो होल्ड हो जाती है। उसके लिए प्रयास करेंगे कि जयपुर के 4-5 साथियों को इस तरह का दायित्व दें कि कहीं से भी किसी भी जिले से कोई अधिस्वीकरण की फाइल डीपीआर पहुंचती है तो वहाँ पे जाके, क्योंकि वो लोग रोज डीपीआर में जाते हैं, उनके पास बने हुए हैं, वो जब भी जाए हफ्ते 10 दिन में एक बार जाके सब चीज़ों की समीक्षा कर ले। इस फाइल का स्टेटस क्या है, कोई कमी है तो आप अभी बताओ ना। आप 6 महीने बाद चिट्ठी लिखोगे कि साहब इसमें ये कमी पूर्ति करो, जो कमी है बताओ, उसको परस्यू करेंगे। उस पत्रकार का अधिस्वीकरण होगा तो अधिस्वीकरण के लाभ कम जितने ज़्यादा लोगों को मिल जाए, हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और बाकी जो अधिवेशनों में सुझाव आएंगे, अब जल्दी 3 माह बाद एक प्रदेश स्तर का अधिवेशन हम करने जा रहे हैं और अपना लक्ष्य यह है कि राजस्थान के कम से कम 2000 पत्रकार उस अधिवेशन में शामिल। वहां पर सिर्फ विचार मंथन ही होगा, कोई स्वागत सम्मान माला कुछ नहीं, सिर्फ हर सुझाव लिए जाएंगे, उन सुझावों पर चर्चा होगी। क्योंकि हम भी क्या है कि कोई वो है नहीं कि हमारे दिमाग में जो चीज़ आ जाए, सबके सुझाव होंगे तो कोई ना कोई नई चीज़ निकल के आएगी। उसके लिए हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, इनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि भाई
कोई कार्य योजना बनाए, इस तरह की बात लिख के कोई पॉइंट्स हमें दें ताकि उस पर चिंतन कर सकें। मेरा यही अनुरोध है कि भीलवाड़ा जो है राजस्थान की सबसे बड़ी इकाई के रूप में गठित हो। ये जिम्मेदारी यहाँ पर जो है मूलचंद जी को विशेष रूप से मैं देना चाहता हूँ कि भाई भीलवाड़ा इकाई को मजबूती से खड़ा करें। आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय। अरे बैठे बैठे चर्चा कर लो, कोई बैठ के बैठे बैठे चाय पे चर्चा करो। आगे चाहे एमसीजे बन जाए, मेरा ये कहना है कि जब तक सारे संगठन एक नहीं हो, क्या आपके जार कोई पहले एकीकरण हो जाए तब सारी चीज़ लगेगी, क्योंकि अलग अलग व्यूज होते हैं, टकराते हैं, और ये जो बिखराव है वही तकलीफ दे रहा है। कोशिश वो हो पहले कि ऐसी बैठ के और कोई सेटअप हो तो दोनों में एक साथ। मैं वो बात कहना भूल गया, राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ है, संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी यूनियंस जो हिंदुस्तान में है, उनका एक ट्रिब्यूनल बनाने का विचार चल रहा है कि कम से कम नेशनल लेवल पे तो वो एक सारे संगठन एक जगह जाकर ठहरा हुआ है, उन सबका ट्रिब्यूनल बनाने का विचार चल रहा है। उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संजय राठी जी कम से कम 7 संगठनों से बात हो गई, वो सब तैयार है। हो सकता है कि अगले महीने ही दिल्ली में एक बैठक होगी, उसमें सब संगठन के लोग होंगे, एक ट्रिब्यूनल का गठन है। बड़ी बात हो जाएगी, बड़ा काम हो जाएगा। इम्प्लीमेशन बहुत, उससे क्या होगा कि कम से कम एक मंच पे सारे लोग, एक मंच पे तो कम से कम सब लोग आ गए। आप अपने अपने यूनियन चलाओ, हम ये नहीं कहते कि इसको बंद कर दो, इसको यूं कर दो। अब जार 2 हो जाए, तीसरी भी हो जाए, चौथी भी हो जाए, हम तो रोक नहीं सकते। हम एमसीजे के साथ चल रहे हैं तो भाई हम एमसीजे एक्चुअली जो मेंबर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल दिक्कत वो हो रही है, दिक्कत यहाँ आपस में कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा, तो ऊपर लेवल पे क्या बेनिफिट दिलवा सकते हैं। नहीं, मुझे अभी बीच में कई लोगों ने कहा ऐसा, वो भाई अब मैं तो एमसीजे के साथ, आप कौन सी जार सही है? या फिर आप अगर अलग हो, आप बताओ आपका संगठन कौन सा है। मैंने उनको प्रोफाइल भेजी, उन्होंने कहा हम तो आपके साथ जुड़ेंगे, फिर हमें तो मतलब नहीं। हम कोई आसमान से तारे तोड़ के तो ला नहीं सकते, लेकिन कहीं कोई समस्या आती है, कोई चीज, एक मजबूत टीम राजस्थान। आज भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, कोटा है, जयपुर है, वहाँ अपनी मजबूत टीम है। इतने सक्षम लोग बैठे हैं कि मेरी आवश्यकता ही नहीं। कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो चित्तौड़ है तो ललित जी, मेरा रमेश जी, सब इतनी अच्छी टीम वहाँ पर है कि ये लोग समाधान करें। भीलवाड़ा तो खैर वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा एकजुट हो, मजबूत। मुझे क्या है कि ये सबको एक सूत्र में पिरो के रखते हैं। महेश जी कहीं बाहर है क्या? पारिवारिक कोई उनके कार्यक्रम बहुत रहते हैं। महेश जी क्या करो? आपका स्वागत, धन्यवाद। और हमारे लायक कोई भी आदेश हो तो आप बताइए। आप हमारे संगठन के साथ जुड़े, सहयोग करें। वैसे ही जुड़े भाई, तो आप हमसे तो जुड़े ही हो। क्या है, देखो आप भी एक्टिव हो, इतना बड़ा संगठन चला रहे हो, प्रेस क्लब चलाना बहुत बड़ा काम है। मैं तो प्रेस क्लब के हर पद पे रहा कोटा में, अब छोड़ा है पिछले 7-8 साल से, खाली सदस्य मात्र। प्रेस क्लब चलाना सबसे टेढ़ा काम। मैं जयपुर जाता हूँ, मैं सारे मेरे मित्र हैं, अभी गया तो मुकेश मीणा, मुकेश चौधरी भाई साहब, जीत तो गए, साल भर का टाइम है, क्या करें क्या नहीं करें। रोज हमारे को 3 टिकट दिलाओ IPL के, हमने आपका इतना सहयोग, तो ब्लैकमेलिंग हो रही है।